करना है। जी, आप लोगों की असाइनमेंट्स हैं जी 4। 2 उसमें सेशनल है, 2 उसमें आपकी मिड की हैं। जैसे कि मैंने ये जो आप लोगों को पहले दी थी यूनिक्स की कमांड्स, ठीक है? अब यूनिक्स की कमांड्स में आपने मतलब मैंने गाइड कर दिया था कि आपने एमएस की फ़ाइल लेनी है, एमएस वर्ड पे बनानी है, यूनिक्स की कमांड्स लिखने, ठीक है? ट्राई इट कि आप लोग प्लीज़ टाइम पे करें असाइनमेंट्स, बिकॉज़ हमने फिर रिज़ल्ट सबमिट करवा देना है। तो अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए ना तो सीरियसली कॉपी पेस्ट वाला हिसाब है, तो ये टाइम फिर भी ज़्यादा है। एंड दूसरी थी लाइनेक्स की। अच्छा, अभी इसमें थोड़ी-सी चेंजेज़ मैं आप लोगों को मैम। सुन लें मेरी बात पहले। इसमें मैं थोड़ी-सी चेंजेज़ करवाने लगी हूँ। सेशनल असाइनमेंट 2 में जो लाइनेक्स की है, ठीक है? आपने क्या करना है, डिफरेंट वर्जन्स लाइनेक्स के सर्च करने हैं, ठीक है? मैंने टाइम कम इसका 5 जनवरी कर दिया हुआ है। तो आपने डिफरेंट लाइनेक्स के वर्जन सर्च करने हैं, वो अपनी एमएस की वर्ड की फाइल में लिख लेना है, ठीक है? एंड फिर क्या करना है, लाइनेक्स की भी डिफरेंट कमांड्स लिखें, ठीक है? जो भी आपने मतलब कोई भी एक वर्जन को चूज़ करें और इंस्टॉल कर लें, दैट्स इट, ठीक है? और जो इसकी कमांड्स हैं वो आप इसके अंदर नहीं यूज़ कर ना भी करें ना, लेकिन ऑनलाइन आपने इस लाइनेक्स की कमांड्स लेनी है, जो भी बेसिक्स कमांड्स हैं वो ले लें, ठीक है? मैक्सिमम 30 प्लस 30 या 35 इतनी कमांड्स तो लाजमी होनी चाहिए, ठीक है? और ये इतनी होती हैं, नहीं भी होंगी तो 30 इन बिटवीन 20 टू 30 आप जो है वो मेंशन कर सकते हैं। सो मैंने इतनी आप लोगों को छूट दे दी है। अच्छा, आपने क्या करना है, पहले लाइनेक्स के वर्जन सर्च करने हैं, वो लिखने हैं सारे अपनी एमएस की वर्ड की फाइल में। देन क्या करना है, आप लोगों ने डिफरेंट कमांड सर्च करनी है, वो लिख लेनी है, ठीक है? फिर कोई भी एक फ्लेवर यूज़ करना है और उसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है? आपका मतलब कोई भी ये वीडियो वगैरह ये वाला काम अभी नहीं करना हमने, ठीक है? आप लोगों की जो असाइनमेंट सबमिट होनी है, वो आपने मुझे फाइल सबमिट करवानी है। ये काम आसान कर दिया मैंने, इसका कोई वीडियो नहीं बनानी, कोई एक्सटर्नल यूज़ नहीं करना, जो भी कमांड्स हैं वो आपने नेट से उठानी है और अपनी एज़ सच कॉपी पेस्ट करके जो है वो मुझे दे देनी है। मतलब टाइम मैंने मेंशन किया हुआ है 5 जनवरी है, ठीक है? और बेटा ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि ये लास्ट डेट है, फिर भी मैंने 5 जनवरी कर दिया है, लास्ट डेट है ये, और हमने इसके बाद रिज़ल्ट सबमिट करवा देना है अगर आपके कॉलेज में, ठीक है? ये थी आपकी सेशनल की 2 असाइनमेंट्स। मैंने बिल्कुल कंसाइज़ कर दिया। हाँ जी, अब मिड असाइनमेंट सुन लें जिसे हम मैम ये इधर भी अपडेट कर दें क्लासरूम पर। बेटा मैंने कर दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपके ग्रुप में जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है ना, मैं वहाँ पे अपडेट करूँगी इसको। ये इट डज़न्ट मीन कि आपने बाद में नहीं करना, ये अभी 5 ये मतलब कि मिड के पेपर्स के लिए मैं ले रही हूँ इसको, लेकिन इट डज़न्ट मीन कि आपने बाद में उसके ऊपर कोई काम नहीं करना। हाँ जी, मिड असाइनमेंट सुन लें, मिड असाइनमेंट का टाइम ये है 27 दिसंबर। पहली ये लिखा हुआ है, जो आपने पढ़ा हुआ है पहले, पढ़ लिया हुआ है हमने ये। हाँ जी, आपने ये लिखना है व्हाट इज़ कर्नल एक्सप्लेन इन डिटेल, आपने कर्नल के बारे में बताना और एक्सप्लेन इन डिटेल कर दें, आपका चैप्टर में मेंशन है। और व्हाट इज़ इंटरप्ट इसके बारे में बताएँ और इसकी क्लासेस की मेंशन कर दें, इंटरप्ट्स की हमने पढ़ी थी, फर्स्ट चैप्टर है ये सारा। डिफाइन टर्म सिस्टम कॉल एंड आल्सो मेंशन मेन टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल, सिस्टम कॉल भी पढ़ा था हमने और सिस्टम कॉल्स की टाइप्स भी पढ़ी थी। और इसमें मेरा नोट लिखा है बेटा कि असाइनमेंट मस्ट बी रिटन इन एमएस वर्ड और पीपीटी। देखिए भई, हैंड रिटन लिखने बैठेंगे ना आप लोगों का ही नुकसान है। मैंने इतना आसान काम कर दिया है, आप लोग नेट से लें, देखिए याद करेंगे तो आपका फ़ायदा, बिकॉज़ इसके बाद एक क्विज़ होना है। 4 मार्क्स का आपका मिड है असाइनमेंट 1, मिड असाइनमेंट नंबर 2 भी 4 मार्क्स का, दोनों 4-4 मार्क्स की हैं। 4 मार्क्स का आपका क्विज़ है। अगर आप लोग इसको याद करके लिखेंगे, एमएस वर्ड पे भी लिखना है, पीपीटी पे भी लिखना है, तो याद करके लिखेंगे, आपका क्विज़ अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है? ये हमें कॉलेज की तरफ से नोटिस आया है,
हमें अभी आया है और यकीन माने कि मैंने आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी ये अपडेट किया ताकि आप लोगों का लॉस ना हो, मजीद लेट ना करूं मैं। हमें भी अभी आया है। अस्सलाम वालेकुम मैम मैम। जी मैम बेटा। मैम मैंने ये कहना था कि जो इससे पहले आपने लिनक्स और यूनिक्स की दी है उसका क्या करना है फिर? उसमें आपने कमांड्स लिखनी है, उसमें आपने नहीं मैडम, ये तो एमएस वर्ड। मुझे है कि वो कब सबमिट करवानी है? जी ये भी सबमिट करवानी है, वो भी सबमिट करवानी है? हाँ जी, मार्क्स मैडम हैं 4 इनके। असाइनमेंट हाँ होगी, जी बाकी बेटा, सब्जेक्ट्स मार्क्स भी हैं। हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने आप लोगों को क्या कहा है, एमएस वर्ड के ऊपर कॉपी पेस्ट करने वाला हिसाब ही होगा ना? मैंने हैंड रिटन तो नहीं मेंशन किया मैम बेटा। मैं मैम तो कुछ, लास्ट टाइम मैं सीरियसली कुछ नहीं कर सकती। हमें भी अभी ऑर्डर आया मैम है आप मैम कि आप इस तरह कर लें, आपने मिड की जो दो दी हैं वो तो ठीक है मैम। जो आपने लिनक्स का बोला है कि आप स्क्रीनशॉट लेने रिकॉर्ड ओ करनी नहीं है, नहीं वो नहीं रहने नहीं, दें वो अभी। मैंने खत्म कर दिया ना। मैंने लाइनक्स का कह तो दिया बेटा, हम आप आपको अभी लिनक्स आपने की ज्वाइन अभी किया भी है। देते हैं। मैंने बेटा मैंने जी ये मैडम, कहा मैंने अभी उसकी भी भी किया। कमांड्स लिखनी है, उसकी भी बस आपने वर्जन्स आपने सर्च करने हैं, वो वर्जन्स लिख देने जी, हैं। और आपने क्या करना है, उसकी भी कमांड जो है वो ऐसे जैसे यूनिक्स की लिखनी है, उसकी भी वैसे लिख देनी है। यानी कि लिनक्स और यूनिक्स दोनों की कमांड्स लिखनी है और ये हाँ दो करनी है। जी हाँ जी, एमएस वर्ड के अंदर, ठीक है, एमएस वर्ड के और अंदर। इन सारों की वर्जन ड्यू डेट वर्जन नेम्स तो लिखने हैं लिनक्स और यूनिक्स के। हाँ जी, वर्जन्स लिखें। वर्जन तो देखिए, वर्जन दो के बगैर चीजें तो करनी गुजारा है ही नहीं है। मैम, एक मिनट सुन लें। दो जी चीजें जी। करनी है लिनक्स और यूनिक्स में, वर्जन नेम्स और कमांड्स। यस बस। यस। ठीक है, ठीक है, ठीक थैंक है। यू। जो वो लाइनेक्स वाला काम जो है ना वो बाद में मैं करवाऊंगी, अभी के लिए मैंने बहुत आप लोगों का काम आसान कर दिया। और ये सेशनल असाइनमेंट है, इसकी लास्ट डेट 5 जनवरी है, ऐसे ही है? हाँ हाँ, एक एक मतलब लाइनेक्स वाले की, सिर्फ लाइनक्स वाले की है? लाइनेक्स वाले की 5 है, जो यूनिक्स वाली है उसकी 30 है, और जो आपका मिड है वो इन बिटवीन ही डेज में है, जैसे कि 27 है। ये भी आपने कॉपी पेस्ट ही करना है और तो कुछ नहीं ना करना। 30 जनवरी या दिसंबर? 27 दिसंबर आपकी मिड असाइनमेंट नंबर 1 है, मिड असाइनमेंट नंबर 2 3 जनवरी नहीं है। मैम, मैं यूनिक्स की पूछ रहा हूँ, यूनिक्स की पूछ रहा हूँ। यूनिक्स की 30 है। इतनी? इसलिए मैंने हैंड रिटन नहीं कहा। सो अकॉर्डिंग टू फिर उन्होंने भी हमें आज नोटिस सेंड किया है। सो देखिए हमें भी फॉलो करना पड़ेगा और आप लोगों को भी फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज मार्क्स हैं और मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी उन्होंने ही की है। तो देखिए ये मैंने इधर मेंशन भी किया है, इसके इंस्ट्रक्शंस में जाएंगे ना आप लोग बेटा, इंस्ट्रक्शंस में जाएंगे, वीडियो असाइनमेंट करेंगे ना, इंस्ट्रक्शन में उसके टाइम डेट सारा कुछ मेंशन होता है। ये देखिए डेट भी मेंशन है और पॉइंट्स भी मेंशन है, 4 पॉइंट्स की, ठीक है। आपकी जो है असाइनमेंट नंबर 2, वो भी सुन लें। इसमें जी आपके टॉपिक्स हैं, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस की स्टेट्स विद हमने पढ़ी हुई है, डायग्राम, ठीक है, आपने ये मेंशन करनी है। आप लोगों को नेट पे मिल जानी है सारी। स्केजुलिंग क्यूज भी पढ़ी हैं और स्केजुलर की काइंड्स आपने लिखनी है, ठीक है। स्केजुलिंग क्यूज पढ़ाई हुई है, वही जो आपकी आती हैं, न्यू जॉब, क्यू जॉब, रेडी जॉब, भी मतलब ये सारी हमने पढ़ी हुई है। डिफरेंशिएट बिटवीन थ्रेड्स एंड प्रोसेसेस, इन दोनों में डिफरेंस लिखना है टेबलर फॉर्म में, ठीक है। एमएस वर्ड के ऊपर टेबल ड्रा करें, एक साइड पे थ्रेड्स लिखे, एक साइड पे प्रोसेस लिखे, उसका डिफरेंशिएट कर दें। टाइप्स ऑफ थ्रेड्स एंड मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स की काइंड्स लिखनी है, थ्रेड के बारे में बताना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ थ्रेड्स कर्नल और यूजर लेवल थ्रेड होता है। और मल्टी थ्रेडिंग मॉडल काइंड्स क्या है, 1 to 1, 1 to many, दीज आर द काइंड ऑफ द मल्टी थ्रेडिंग मॉडल। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने यही मेंशन किया है कि प्लीज़ एमएस वर्ड के अंदर मेंशन करेंगे तो आप लोगों का ही फायदा है। अच्छा मैम, एक और चीज, जी ये बेटा। जो आपने मिड की असाइनमेंट्स दी हैं, इनके सारे टॉपिक्स बुक में भी हैं, अगर हम बुक से कोड करना चाहें तो ठीक है? यस यस, श्योर, व्हाई नॉट, मुझे कोई और इतराज अगर नहीं इंटरनेट से करना चाहें? है। श्योर, मैंने तो आप लोगों को चलें ठीक, बाउंड नहीं किया बेटा। चलें ठीक है, थैंक यू मैम। मैंने आप लोगों के लिए बहुत आसान काम कर दिया है कि ओवरबर्डन भी ना हो, बिकॉज हैंड रिटन मैं नहीं चाहती, बिकॉज उस पर बहुत टाइम टेकिंग होगा, तो ऐसे ही नुकसान होगा बच्चों के मार्क्स का। तो इसलिए मैंने ये आप लोगों का नोट भी मेंशन कर दिया। और प्लीज़ बाकियों को भी बता दीजिएगा, मैं ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगी, ठीक है। लाइनेक्स का मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे अपडेट नहीं करूंगी, वो हमने बाद में करनी है।
उसको मत भूलिएगा। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम जी लास्ट टाइम हमारे साथ ऐसे हुआ था कि जो जो हमारी असाइनमेंट थी ना वो हमने एमएस वर्ड में बना ली थी, लेकिन जब फाइनल के बाद मैंने कहा था कि ना हमें प्रिंटर निकलवा कर दो, तो फिर वो कह रहे थे हमें हैंड रिटर्न चाहिए, हमें प्रिंट नहीं बेटा, चाहिए। मैं हूँ ना, मैं आपकी इंस्ट्रक्टर हूँ। चलिए ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, मैं हूँ ना आपकी इंस्ट्रक्टर, तो मैंने अपनी मर्जी से लेनी है, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं है। ठीक है मैम, थैंक यू। बस इस चीज़ को याद रखिएगा, आपने जो फाइल बनानी है ना प्लीज़ उसको सेव रखिएगा। अगर वो हार्ड फॉर्म में भी मांगेंगे ना तो मैंने उसी को ही आपकी हार्ड फॉर्म में लेना है। समझ आ गई है मेरी बात की? ठीक है मैम जी। ठीक है, बस मतलब जो भी फाइल बनाए ना प्लीज़ मेक श्योर अबाउट है, उसके ऊपर लाजमी मेंशन करना है सेशनल असाइनमेंट नंबर 1, सेशनल असाइनमेंट नंबर 2, आपकी जो मिड असाइनमेंट नंबर 1, मिड असाइनमेंट नंबर 2, ये आपने लाजमी मेंशन करना है ऊपर। और अपना रोल नंबर, नेम, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू योर इंफॉर्मेशन मेंशन करनी है आपने अपनी हर फाइल में। और आपने बिफोर टाइम जाना है और फाइल ऐड करनी है और टर्न इन कर देना है। जी बेटा, पूछिए क्वेश्चन, जल्दी जल्दी पूछिए, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हो गया ना क्लियर? मैं दोबारा मैं ग्रुप में भी ये कर दूंगी लाइनेक्स का जो कंफ्यूजन है। चले फिर, आई थिंक सो हो गया है, क्लियर है ना? चले स्टूडेंट्स, फिर हमें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस आप लोग प्लीज काइंडली मार्क कर दें अपनी। ठीक है, अटेंडेंस मार्क कर दें। इसके बाद भी आपने ज्वाइन करना है बिकॉज मेरे एक लेक्चर पेंडिंग पे है। अच्छा जी, मैंने आप लोगों से कहा था कि हम स्केजुलिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे, तो ये आप लोगों का प्रैक्टिकल का एज सच पार्ट भी है, स्केजुलिंग एल्गोरिथम। जी, स्केजुलिंग एल्गोरिथम। इसमें आपकी स्केजुलिंग की एल्गोरिथम की जो टाइप्स है वो है जी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FC, FSM। मतलब कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जैसे वो लीफो और फीफो वाला होता है, तो इसी तरह इसके भी अपनी एल्गोरिथम्स हैं, जिसमें आता है आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, स्केजुलिंग नॉन प्रीएम्प्टिव। बेटा ये आपका ना CPU है कि कैसे काम करता है, कैसे कैसे काम कर सकता है, तो ये उसके एल्गोरिथम है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SJF स्केजुलिंग, इसकी भी मतलब ये प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है, नॉन प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है। मैंने प्रीएम्प्टिव भी बताया हुआ है, नॉन प्रीएम्प्टिव भी बताया हुआ है। प्रीएम्प्टिव होता है कि जैसे हम किसी प्रोग्राम को, किसी प्रोसेस को लाइक मतलब हाई प्रोसेस चल रहा था, उससे नीचे जो था वो शॉर्ट प्रोसेस थे, तो वो क्या करेगा, जो लार्ज वाला है वो स्टॉप हो जाएगा, फोर्सली बंद हो जाएगा। ठीक है, जो प्रीएम्प्टिव होता है वो फोर्सबली हम उसको, अपने प्रोग्राम को या अपने प्रोसेस को जो रनिंग मोड में होता है उसको क्लोज कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। और नॉन प्रीएम्प्टिव जो है वो कोई बाउंड नहीं होता, अपने टाइम को कंप्लीट करता है, अपने प्रोसेस को कंप्लीट करता है, और इसमें कोई भी हम फोर्स नहीं लगाते कि अपना जो प्रोसेस है उसको बंद करो या शट डाउन करो, वो अपना काम अपने टाइम से पूरा करता है। प्रायोरिटी स्केजुलिंग प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों हो सकती है। सो SJF और प्रायोरिटी स्केजुलिंग प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों तरीकों से हो सकती है। जो FCFS है वो नॉन प्रीएम्प्टिव होता है, जो राउंड रोबिन स्केजुलिंग है वो प्रीएम्प्टिव बेस होता है। ठीक है, राउंड रोबिन टाइम स्लाइस, हमने फर्स्ट चैप्टर में इसका थोड़ा सा जिक्र आया था, राउंड रोबिन का टाइम स्लाइस, तो मैंने कहा था कि हम इसको आगे पढ़ेंगे। Each scheduling algorithm has its own criteria to choose the next job that will run on CPU। हम जो भी अपना scheduling का algorithm, जो भी हम criteria choose करते हैं वो किस purpose के लिए करते हैं कि हमारे process में या हमारे CPU में जितनी भी jobs आ रही हैं, अब वो कौन सी next execution हो रही है और उससे पहले कौन सी execute हो रही है। सिंस CPU स्केजुलर नीड टू बी फास्ट, सो आपका जो CPU स्केजुलर है उसको क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। एक्चुअल एल्गोरिथम्स आर टिपिकली नॉट वेरी कम्प्लेक्स, सो ये जो एल्गोरिथम्स हैं वो कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, इजी होना चाहिए।
जी, टाइमलाइंस। स्केजुलिंग इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल एट द गिवन टाइम। स्केजुलिंग देखें हम करते ही क्यों है, स्केजुलिंग का पर्पज़ यही होता है कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो आपने जो टाइम दिया उसके अकॉर्डिंग ही हो। We need some way to represent the state of the system and any processes in it and how it changes over time। इसके लिए हम एक चार्ट यूज़ करते हैं जिसका नाम है गैंट चार्ट। ठीक है, गैंट चार्ट्स यूज़ करते हैं, आर यूज फॉर दिस पर्पज़। A Gantt chart is basically a glorified timeline that is used to depict the order। मतलब वो फुलफिल करती है, फॉलो करती है, रहनुमाई करना होता है ना डेपिक्ट का मतलब। सो टू ऑर्डर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन ग्राफिकली, और इसको हम जो भी अपने प्रोसेस है उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे ड्रा करते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में करते हैं। बिलो इज एन आउटलाइन ऑफ गैंट चार्ट। ठीक है, यहाँ पे एक गैंट चार्ट बना हुआ है। सो गैंट चार्ट देख लेते हैं। ये देखें, आपका एक प्रोसेस आया, फिर दूसरा प्रोसेस आया, फिर ये मोर प्रोसेस में मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकते हैं ना, आप कितना काम करवा रहे हैं अपने कंप्यूटर से। फर्स्ट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट टाइम लेगा, लेट्स सपोज कर ले वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सेकंड प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस एंड टाइम। देखिए पहले प्रोसेस ने कितना एंडिंग टाइम लगाया है वो यहाँ पे आएगा। लाइक वो 0 से लेकर 5 तक ले रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह है, ये फर्स्ट प्रोसेस का क्या होगा, एंडिंग टाइम होगा। फिर उसके बाद ये सेकंड प्रोसेस का एंडिंग टाइम होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, फर्स्ट वाले प्रोसेस के एंडिंग टाइम में ही आपका सेकंड एंडिंग टाइम जो है वो फिनिश होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोसेस का एंडिंग टाइम है वो सेकंड वाले का स्टार्टिंग जो टाइम है वो है। ओके, और जो सेकंड प्रोसेस का एंडिंग टाइम है वो इस वाले स्टार्टिंग में ही जमा होगा ना। अब यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे 5 है, मतलब 5 में 0 जमा किया तो 5 ही हुआ ना। तो यहाँ पे अगर अब 5 है, सेकंड प्रोसेस का स्टार्ट टाइम 5 है, तो 5 में और इसका जो 4 है, 5 में 4 जमा किए तो 9 हो गया। तो इसी तरह मल्टीपल जो है वो गैंट चार्ट के अंदर प्रोसेसेस चलते रहेंगे। तो मैंने यह मतलब आपको बताना था कि इसके लिए हम प्रोसेसेस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए गैंट चार्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स करेंगे। First come first serve scheduling, first come first serve FCFS is the simplest CPU scheduling algorithm। बहुत आसान है, सिंपल है, कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है इसके अंदर। इट सेज दैट द प्रोसेस दैट एंटर्स फर्स्ट शुड गेट, मतलब इसमें जो पहले आ गया वो पहले चला गया। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का क्या मतलब होता है, फर्स्ट कम जो पहले आया वो पहले चला गया, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और इजी है। FCFS एल्गोरिथम इज इजी टू अंडरस्टैंड। यस, इसी वजह से ये इजी है और समझ भी इसकी आ जाती है। इट इज़ बेसिकली अ क्यू लाइक दोज वी सी इन द बैंक शॉप ETC। जैसे मतलब क्यू लाइक काम हो रहा है, पहले ये आया तो फिर वो मतलब फर्स्ट काम, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। जैसे हम क्यूज़ के अंदर खड़े हैं ना, फीस जमा करवाने के लिए भी खड़े होते हैं, तो उसी सीक्वेंस वाइज। इसके अंदर एक ड्रॉबैक है, मतलब इसमें खामी भी है of FCFS algorithm के अंदर is that the process may have to wait for excessively long amount of time। अब देखिए किसी का टाइम, किसी का काम ज़्यादा होता है और किसी का बहुत ही कम होता है। सो बहुत शॉर्ट वाले को इतना ज़्यादा वेट करना पड़ जाता है और बड़े वाले का काम इतना टाइम टेकिंग होता है। तो ये इसमें ड्रॉबैक है कि समटाइम्स ऐसा होता है प्रोसेस 1 जो है वो इतना ज़्यादा उसका बर्स्ट टाइम है और जो उससे प्रीवियस थे उनका इतना ज़्यादा बिलो था। इस वजह से ये ड्रॉबैक इसके अंदर आता है कि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम वेटिंग। इसकी फर्स्ट एग्जांपल है, सपोज दैट देयर आर 3 प्रोसेसेस दैट अराइव्स इन ऑर्डर शोन बिलो। जैसे ये आपकी इसके अंदर टेबल के अंदर दिखाया गया है, दे ऑल अराइव 0 टाइम। मतलब कि ये सब कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 टाइम से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसका स्टार्टिंग टाइम क्या है, 0 है। अब वो क्या कह रहा है, प्रोसेस 1 का बर्स्ट टाइम क्या है, 24 है। प्रोसेस 2 का बर्स्ट टाइम क्या है, 3 है। प्रोसेस 3 का बर्स्ट टाइम क्या है, 3 है। अब सबसे ज़्यादा इसका है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो पहले है उसने पहले ही जाना है। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सेकंड, फिर ये थर्ड। सो हम इसका गैंट चार्ट देखते हैं।
Gantt chart for FCFS example is as shown below. गैंट चार्ट बना हुआ है। देखिए प्रोसेस 1 का, देखिए स्टार्टिंग टाइम इनका क्या था 0, ठीक है। अब 0 से, अब देखिए जी 0 से प्रोसेस 1 का बर्स्ट टाइम कितना था, ये आपका स्टार्ट टाइम है। बर्स्ट टाइम कितना था 24। प्रोसेस 1 को कितना टाइम लगेगा 24 टाइम जो है वो, मतलब इसको इतने मिनट्स लगेंगे कि अपना काम जो है वो कंप्लीट करें। अब प्रोसेस 2 है, इसका कितना है बर्स्ट टाइम 3 है ना। तो अब ये थ्री देखिए ये 27 कैसे आया। मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोसेस 1 का बेशक इन तीनों का स्टार्ट टाइम 0 है, लेकिन एंडिंग पॉइंट प्रोसेस 1 का क्या है 24 है ना। तो 24 अब इसका प्रोसेस 1 का एंडिंग है और प्रोसेस 2 का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अब 24 में 3 जमा किए तो कितना हो गया 27, मतलब इसको कितना वेट करना पड़ा। तो अब ये प्रोसेस 2 की बारी आई, फिर प्रोसेस 3, इसका बर्स्ट टाइम कितना था 3 था। अब 27 में 3 ऐड किया तो कितना हो गया 30 हो गया। तो ये है आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एग्जांपल का गैंट चार्ट। अब इसकी एलैबोरेशन की गई है इसी वाले चार्ट की। प्रोसेस 1 इज डिस्पैच्ड फर्स्ट, ठीक है। क्या हो रहा है प्रोसेस 1 क्या हो रहा है डिस्पैच हो रहा है। प्रोसेस 1 फर्स्ट डिस्पैच हो रहा है, ये डिस्पैच किया जा रहा है। डिस्पैच क्या होता है, कंट्रोलर होता है ना, जो भी आपके प्रोसेसेस आ रहे होते हैं उसको, उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। सो प्रोसेस 1 इज डिस्पैच्ड फर्स्ट एंड रन फॉर 24 टाइम यूनिट्स। देखिए उसने अपना काम पूरा किया, जितना उसको टाइम दिया था उसने अपने टाइम में काम किया। सो देयर इज नो प्रीएम्पशन, इसमें कोई प्रीएम्पशन नहीं है। और नॉन प्रीएम्पशन क्या होता है, नॉन प्रीएम्पशन ये चीज होती है कि उसको हम रोक नहीं सकते, वो अपना काम पूरा करेगा। जब उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको नो प्रीएम्पशन कहा गया है। वंस प्रोसेस हैज वन, जब एक प्रोसेस 1 जो है, जो आपका हमारा प्रोसेस 1 है वो खत्म हो जाता है, प्रोसेस 2 इज डिस्पैच्ड एंड रन फॉर 3 टाइम यूनिट्स। कितने 3 टाइम्स यूनिट्स, बिकॉज उसका बर्स्ट टाइम ऊपर कितना मेंशन था 3 था ना। 24 टाइम यूनिट्स हैव ऑलरेडी elapsed, मतलब इतने वो 24 टाइम्स यूनिट्स यूज हो चुके हैं, ठीक है। वो गुजर गए हैं, उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, रिलीज कर लिया। सो प्रोसेस 2 स्टार्ट एट 24। मैंने अभी आपको बताया कि अब प्रोसेस 1 ने जो टाइम ले लिया है वो एक सीपीयू के अंदर आ चुका हुआ है, तो अब ऐसा तो नहीं ना वो 0 से काउंट करेगा। सो प्रोसेस 1 के बाद प्रोसेस 2 है, तो प्रोसेस 1 जहाँ पे एंड हुआ है उस टाइम को हमारे सेकंड प्रोसेस वाले टाइम यूनिट के अंदर एक्यूमुलेट कर लेगा, जमा कर लेगा। प्रोसेस 2 हैज फिनिश्ड एट टाइम 27। प्रोसेस 3 इज डिस्पैच्ड, अब प्रोसेस 3 जो है वो डिस्पैच हो रहा है। व्हेन प्रोसेस 3 हैज फिनिश्ड देयर हैव बीन 30 टाइम यूनिट्स यूज्ड। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा टोटल है, अब जो अब लास्ट पता चल गया हमें कि प्रोसेस 3 ने कितना टाइम लेना है 30, बिकॉज 24 प्लस 3 प्लस 24 प्लस 3 प्लस आपने 3 ऐड किया तो कितना हो गया आपका 30 हुआ। 24 प्लस 3 प्लस 3, ये क्या है या बेटा आप लोगों का जो आपका टाइम बर्स्ट टाइम है, जितना टाइम उसने गुजारा है, टाइम यूनिट गुजारा है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाने में, उसको एक्यूमुलेट करेंगे, जमा कर लेंगे, तो आपके पास टोटल आपका बर्स्ट टाइम आ जाएगा। इसमें एक टाइम निकालना होता है हमने वेटिंग टाइम, ठीक है। अब देखिए प्रोसेस 2 ने कितना वेट किया, या प्रोसेस 3 ने कितना वेट किया, तो टोटल वेटिंग टाइम हमने कैसे निकालना है। वेटिंग टाइम फॉर अ पार्टिकुलर प्रोसेस कैन बी मेजर्ड बाय टेकिंग इट्स फिनिश टाइम। कैसे निकालेंगे, फिनिश टाइम इसका देखना है और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है किसमें से, आपके बर्स्ट टाइम में से, एंड इट्स अराइवल टाइम। अब 3 टाइम्स है, एक इसका होगा फिनिश टाइम कि वो किस टाइम पे फिनिश हुआ है, उसमें से माइनस कर देना है आपका बर्स्ट टाइम और इसका अराइवल टाइम। 2 टाइम तो आप लोगों को वैसे ही पता है, ठीक है, बर्स्ट टाइम पता है और यहाँ पे ये इसका फिनिश टाइम है, और ये भी अकॉर्डिंग टू बर्स्ट टाइम ही हमने निकाला है।
अब देखते हैं वेटिंग टाइम निकालने का तरीका जी। ये चीज़ें तो वही है, अराइवल टाइम मतलब स्टार्टिंग टाइम, ठीक है। अराइवल टाइम आपका क्या है, स्टार्टिंग टाइम है, ये 0 ही था। बस टाइम भी आप लोगों को बता दिया है, ऊपर 24 और 3 लिया है, ये सपोज किया है, कुछ भी हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू सिनेरियो कुछ भी दिया जा सकता है आप लोगों को। फिनिश टाइम क्या था, हाँ जी भाई, प्रोसेस 1 से जो उसका ख़त्म हुआ है 0 से, वो 24 ही था। और प्रोसेस 2 का क्या था, उसमें 3 ऐड होगा, 24 में 27 आ गया। फिर उसके बाद प्रोसेस 3 का क्या था, 27 में 3 ऐड हुआ, कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। अब इसको कितना वेट करना पड़ा प्रोसेस 1 को, बिकॉज इसको कोई वेट नहीं करना पड़ा। 24 में से 24 माइनस करे, माइनस अराइवल टाइम, ये तीनों को माइनस करना है, तो आपका कितना आया, 0 आया, ठीक है। फिनिश टाइम माइनस बर्स टाइम माइनस अराइवल टाइम, तीनों को माइनस करना है। 27 माइनस 3 माइनस 0 किया, 24 आ गया। अब प्रोसेस 2 को कितना वेट करना पड़ा, 24 टाइम यूनिट इसको वेट करना पड़ा। और प्रोसेस 3 का देखें जी, अब 30 है, 30 था ना इसका फिनिश टाइम, तो यहाँ पे है 30 माइनस 3 माइनस 0, कितना हुआ, 27। तो प्रोसेस 3 को कितना वेट करना पड़ा, 27 टाइम यूनिट इसको वेट करना पड़ा। ये है जी वेटिंग टाइम का फार्मूला। वेटिंग टाइम इज इक्वल टू फिनिश टाइम माइनस बर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। The average waiting time for a whole set of processes can be calculated by adding all the individual waiting times and dividing by the number of processes। देखिए बेटा, हमें एवरेज तो निकालना आता है। एवरेज कैसे निकालता है, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उस देखिए टोटल एवरेज लिया, 3 वैल्यूज है तो 3 पे डिवाइड होगा ना, 4 वैल्यूज है तो 4 पे डिवाइड होगा। सो एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, हम ये वाले वेटिंग टाइम को लेंगे, ये वाले जो वेटिंग टाइम्स हैं इनको जमा करेंगे, और कितने प्रोसेसेस हैं हमारे पास, 3 ही हैं। नहीं भी पता चल रहा कितने प्रोसेसेस है, तो वैल्यूज 3 है, तो एवरेज निकालने का भी तरीका यही होता है, जितनी वैल्यूज होती हैं उसके ऊपर डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास टोटल एवरेज वेटिंग टाइम आ गया कितना, 17 टाइम्स यूनिट्स। ये हमारे पास टोटल एवरेज टाइम आया तीनों प्रोसेसेस को कंप्लीट होने में। एग्जाम्पल नंबर 2 भी ऐसे ही है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी ऐसे ही है। ये टाइम दिया गया है आपको, बस टाइम दे दिया गया है। अब यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है, प्रोसेस 1 है, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो सा प्रोसेस पहले आएगा वो पहले जाएगा, उसमें वो मैटर नहीं करता कि प्रोसेस 1 तो एंड पे आ रहा है, भाई प्रोसेस 1 को पहले जाना चाहिए था, नहीं भाई, जो इसका सीक्वेंस है, जो अब तरीकाकार है, जो पहले आया वो पहले जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिवर्स ही किया गया है उसी को, और कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पे जो है वो पहले प्रोसेस 2 जाएगा, इसका कितना था बस टाइम 0 से 3 तक, फिर 3 वाला जाएगा, 3 में 3 ऐड हुए 6 हो गए। अब प्रोसेस 1 24 है, तो अब 6 में कितना ऐड हुआ, 24 ऐड हुआ, तो टोटल कितना होगा, 30 हो गया। बस रिवर्स ऑर्डर किया और कुछ भी नहीं है। सो आप इसको भी देख लीजिएगा, ये भी वही चीज़ ही है, ठीक है। वैसे ही निकाला है, अराइवल टाइम, बस टाइम, फिनिश टाइम, माइनस किया इन तीनों को, आपका वेटिंग टाइम आ जाएगा, ठीक है।